ओम गणेशाय नमः। तो हम शनि देव को मना लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तम नमामि शनेश्वरम। I always say Saturn is a planet for discipline and punishments. शनि कष्टदायक। तो शनि भगवान का यही है कि चाहे हमारे पिछले कर्म, चाहे इस जन्म के कर्म, जो भी है, कर्मदाता, कर्म फल दाता, जो भी समझिए, शनि देव है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो शनि देव का प्रभाव हर एरिया में होता है आपका। चाहे हेल्थ की बात करूं, वेल्थ की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी बात करूं, ये मैंने हर बार कहा है कि अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको पॉलिटिकल एक्सेस चाहिए या ग्रोथ चाहिए पॉलिटिकल, शनिदेव को मनाना ही होगा। अगर आपको एक इस लेवल पे आना है कि यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोइंग, आपके अंडर में सबऑर्डिनेट्स हैं, फैक्ट्री के बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं आप, तो ऐसे केस में भी शनि को मनाना पड़ेगा। तो शनि तो बहुत सी चीज़ों के लिए है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है जो ज्योतिष पूजा और उपाय, ये रिसेंट वन है। उनमें शनि देव के बहुत सारे वीडियोस हैं। रिसेंट में जो शनि देव का वीडियो है उसमें कि मैंने ये कहा है और उन लोगों के लिए कहा है जिनको जीवन भर शनि के उपाय करने की ज़रूरत है। जैसे जिनके मेष राशि का शनि हो, जन्म कुंडली में जन्म के समय जीवन भर उनको शनि का साथ नहीं छोड़ना है, उनको प्रसन्न रखना ही है। इसी तरीके से तो वो वीडियो अपलोडेड है। उसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कि किन लोगों को जीवन भर शनि के उपाय करने, दूसरा है उसके अंदर शनि के बिल्कुल डिटेल्ड वे में, क्लियर सिंपलर वे में क्या उपाय है जिससे कि हम शनि को प्रसन्न कर सकें, वो सब है। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इतने सारे प्लैनेट्स होंगे। तो वैसे तो मैं इनके 3 वीडियोज़ आई विल बी जस्ट अपलोडिंग इन टाइम टू कम। पहला है जो आज बना रहा हूँ कि शनि का ट्रांजिट, शनि ट्रांजिट्स इनटू पाइसेस, मीन राशि में शनि का संचरण। दूसरा बनाऊंगा शनि और सूर्य की युति जो 29 ऑफ मार्च से लेके और 13 ऑफ अप्रैल तक रहेगी। तीसरा बनाऊंगा जो है शनि और राहु की युति। शनि और राहु दोनों सेम स्टाइल से ऑपरेशन करते हैं, ये स्पष्ट है कि राहु जो वर्क करते हैं, राहु वर्क्स लाइक सैटर्न, केतु वर्क्स लाइक मार्स। तो शनि और राहु की युति जो कि 29 ऑफ मार्च से लेके और 18 ऑफ मई तक होगी, उसके बाद में राहु अलग हट जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि बुध जो साथ में है अभी 7 ऑफ मई को जाके हटेंगे, शुक्र जो साथ हैं अभी 31 ऑफ मई को हटेंगे। तो 31 मई ऑनवर्ड्स सैटर्न विल बी ऑल टुगेदर अलोन टू ऑपरेट, टू गिव यू द इफेक्ट। और आपकी हर एक राशि वाले की, आप सब के ऊपर उनका क्या प्रभाव होगा वो इंडिविजुअली शनि देव का वो 31 मई के बाद शुरू होगा। बट अभी तो इतना सारा है। इसमें यहाँ पर एक और बीच में एनालिसिस डाल रहा हूँ, ये है कि शनि है, राहु है, शुक्र है और बुध है। बुध हालांकि नीच के हैं पर फिर भी बुध हैं, ये तो सब फ्रेंडली है। सूर्य और शनि के ये हैं, सामने केतु हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं,
उनके और शनि के ये है। तो दिस विल बी स्लाइटली ए मिक्स्ड विद द मिक्स्ड रिजल्ट्स। एक बात यहाँ और बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, अभी जो शनि की एंट्री पॉइंट है, अभी जो शनि 29 मार्च को एंटर हो रहे हैं मीन राशि में और वहाँ स्टे करेंगे 3 जून 2027 तक। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में एंटर करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे, विल स्टे देयर टिल 3 जून 2027। इसमें बीच में वक्री होंगे, वापस आएंगे, आगे जाएंगे, ये सब मैं अलग अलग जब भी ये वक्री होंगे नया वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा। पर अभी ये है, और इन सब के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टाइम सैटर्न is in a very furious way at the time of entry. शनिश्चरी अमावस्या, पहले तो अमावस्या, फिर शनिवार, तो शनिश्चरी अमावस्या, और उसी दिन शनि देव कुंभ राशि से मीन में आ रहे हैं। राशियों वालों को और उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि यू स्टार्ट द रेमेडीज रिक्वायर्ड फॉर सैटर्न मच प्रायर टू 29 मार्च। और इसमें एक है जो आप स्वयं करें, उससे बेस्ट कोई उपाय नहीं होते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं। पर दूसरा उपाय है जिसमें कि ब्राह्मणों द्वारा जाप और पूजा करवाई जाती है। तो वो जाप और पूजा के लिए भी शनि की जाप, शनि देव के जाप और पूजा, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, इनके लिए 29 मार्च बीइंग शनिश्चरी अमावस्या, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे टू स्टार्ट दैट, क्योंकि वो फ्यूरियस भी होंगे और उस समय एंट्री पॉइंट पे ही हम उनको प्रसन्न करने के लिए लगेंगे, जब जाके हमारा काम चलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं तो आ जाता हूँ सीधा मेष राशि। मेष राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, मतलब इनके फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी, जो 2.5 एंड 2.5 2.5 साल के 3 स्टेज होती है, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड आर स्लाइटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग पीरियड होता है। जो सेकंड फेज है वो थोड़ा सा मच बेटर देन फर्स्ट एंड थर्ड, जो सेकंड वाला है मच माइल्डर देन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट फेज में आएंगे। तो मेष राशि वालों के 12th हाउस मीन्स हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेस ऑफ बॉडी, आपका बेडरूम प्लेजर मीन्स रिलेशनशिप। और मैंने अभी एक चीज़ कही है, शनि ओवरऑल डैमेज करते हैं, क्योंकि शनि की देखिए आस्पेक्टिंग पावर होती है हर ग्रह की। तो एवरी प्लैनेट हैज ए 7th आस्पेक्ट, दैट इज विद ईच एंड एवरी प्लैनेट, बट विद सैटर्न इट्स 3rd, 7th एंड 10th। तो ये 3 घरों को देखते हैं। 3 घरों को देखने का मतलब ये सब तरीके से आपके अच्छा भी करने के लिए होंगे तो होंगे, और कमज़ोर भी करने के लिए होंगे। तो मेष राशि के ये कमज़ोर पीरियड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि साढ़े साथी शुरू हो रही है। साढ़े साथी में जो 12th हाउस है उसमें तो आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के मेजर इश्यूज हो सकते हैं, बहुत लंबी दूरी तक की बीमारियों के ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, बहुत सेपरेशन तक की बात आ सकती है, एंड आपके बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं। तो आपको अपना बिजनेस, अपनी जॉब, इन सब का बहुत बहुत ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का बहुत बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं कंपटीशन में, उसमें भी लॉसेज हो सकता है, यू मे हैव टू फेस द फेल्योर। तो मेष राशि वालों के लिए ये कमज़ोर है, उनके A to Z सारे उपाय करने की ज़रूरत है।
घबराइएगा मत, ये पीरियड भी निकल जाएगा, ये पीरियड भी निकल जाएगा। पर उपाय सारे करने हैं, सिंसियरली करने हैं, पूरे भाव के साथ करने हैं। तो मेष राशि वालों के लिए यही जरूरी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट में शनि दी बेस्ट, सूर्य दी बेस्ट इन दैट 11th हाउस, शुक्र दी बेस्ट इन 11th हाउस, राहु दी बेस्ट इन 11th हाउस, मरकरी समवॉट गुड। बट आपको ये बता दूं, हम बात तो शनि की कर रहे हैं, तो इनके लिए निश्चित रूप से एक फेवरेबल पीरियड शुरू हो रहा है, विच विल बी राइट अप टू द 3rd जून 2027, जिसके अंदर इनके बिजनेस की बात करूं, इनके नेम फेम स्टेटस हर चीज़ में इनको फ़ायदा देंगे ये शनिदेव। हाउस ऑफ प्रॉफिट में हर बात में इनको फ़ायदा होगा, इनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय दिस पीरियड ऑफ फेवरेबल सेटर्न। बाद में तो आपके भी 7.5 आएगी जून 2027 के बाद, तो अभी तो एंजॉय कीजिए। उसके बाद मिथुन राशि, मिथुन राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस, उसमें भी शनि अच्छे माने जाते हैं। तो आपकी जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, इन सब में अच्छा रहेगा। पर सामने 4th हाउस है, आपके मदर का ध्यान रखिए, आपकी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखिए, अननेसेसरी कोई प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाए। एंड ऑफ कोर्स 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, तो उसमें भी कुछ तो कमजोरी शनि लाके ही रहेंगे। अगर बहुत सेफ रहना है तो कुछ उपाय आपको ज़रूर कर लेने चाहिए, वो आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे मिल जाएंगे। मैं वैसे लिंक को शेयर करूंगा इसमें। उसके बाद आइए कर्क राशि, कर्क राशि की ये 9th हाउस में आएंगे। शनि के ढैये से ये छूटेंगे 2.5 साल बाद में, बल्कि 3 साल के बाद में छूटे हैं, ये 29th को छूटेंगे। सो योर फेवरेबल पीरियड विल स्टार्ट। पर 9th हाउस में शनि का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, सूर्य का होता है, शनि का नहीं होता। फिर भी यस, मच रिलीव्ड, आपके बड़े ढैये से आप बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा है। पर मैं ये कहूँगा कि अगले 2.5 साल तक, मतलब जो 3rd जून 2027 तक, आपको शनि के उपाय तो करते ही रहना है। आपका नेम फेम बढ़ाने के लिए, आपकी जॉब अच्छी करने के लिए, और आपके सारे एरियाज़ जिसमें अभी आपको प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में आप इन्वॉल्व हो गए होंगे क्योंकि ढैये में हो, तो वो ढैये वाला पीरियड जो था उसमें जैसे आपके कोई केसेस भी हो गए हों, आपके पार्टनर के प्रॉब्लम हो गई हो, आपकी कोई हेल्थ इश्यूज, मेजर क्रॉनिक एलिमेंट्स आ गई हो, बी रिलीव्ड। कि भाग्य भवन में शनि है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट वो देंगे, सर्टेनली वो देंगे आपको स्टेटस बढ़ाने में। तो आज आपका जो भी स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। पर बीच बीच में ये 2027 तक जब जब भी रिट्रोग्रेड होंगे, जैसे कि अभी तो जुलाई में ही होंगे और जुलाई टू नवंबर वो रिट्रोग्रेड ही रहेंगे, तो उनको इफेक्ट आएगा कर्क राशि वालों को शनि के ढैये का माइल्डर वे में, इसलिए उनको उपाय तो करते रहना चाहिए। उसके बाद आइए सिंह राशि, सिंह राशि के तो बड़ा ढैया शुरू हो रहा है। 12 राशिज होती हैं, उनमें से एक राशि के बड़ा ढैया हमेशा चलता है। जैसे कि आज की डेट में कर्क को चल रहा है, 29 मार्च को सिंह को आएगा। तो जो एक राशि होती है जिसको बड़ा ढैया चलता है, उसका वीकेस्ट पीरियड होता है। आपको भी घबराने की बात नहीं है, बट यस, यू आर इन ए वेरी वेरी वीक पीरियड। आपको सारे उपाय करने हैं, चाहे आपकी हेल्थ की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, स्कैम से बचने की बात करूं, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, इन सब से बचने के लिए आपको शनि के सारे उपाय करने हैं।
इंक्लूडिंग जाप और पूजा भी। और वो भी मैं आपको बता दूं मेरी रिकमेंडेशंस क्या है। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ये कलयुग चौथा युग है, वर्ष में 4 बार जरूर शनि के जाप और पूजा सिंह राशि वालों को तो करवाना ही चाहिए, स्पेशली those who are above the age of 36. 36th is the year from where Saturn starts working optimally. मतलब यहाँ से वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ इफेक्टिव होते हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिजल्ट स्टार्ट्स कमिंग आफ्टर द एज ऑफ 36 ईयर्स। तो उन सब लोगों को तो बिना सोचे समझे आपको ये उपाय सारे करने ही चाहिए। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की 7th हाउस में केंद्र स्थान में है शनि, पर कोई विशेष मतलब नहीं रखते। दूसरा ये मार्ग स्थान है। तीसरा ये पार्टनर का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्थान। तो लाइफ पार्टनर के और आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ हो सकती है, चैलेंजिंग पोजीशन खड़ी हो सकती है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और आपकी जॉब बिजनेस कैरियर उसमें भी खड़ी हो सकती है। तो इनको भी सारे उपाय करने हैं। सिंह राशि के जो 8th हाउस में था वो तो सबसे वर्स्ट वाली पोजीशन है, बट ये कन्या राशि के भी हेल्थ और रिलेशनशिप वाला पार्टनर के साथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उनको उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की आएंगे शत्रु रोग और पीड़ा के घर में। यस, आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके जो भी कुछ प्रॉब्लमेटिक पोजीशन चल रही हैं अभी, उन सब से आप बाहर आ जाएंगे। यू विल कम वेरी सेफली आउट ऑफ ऑल स्कैम, ये वो जो कुछ भी आपके प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है उनसे आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ही चीज़ों का ध्यान रखने वाली बात है। एक है हेल्थ इश्यू, और दूसरा 12th हाउस सामने है, पार्टनर का घर। तो पार्टनर की हेल्थ, आपकी हेल्थ, दोनों के रिलेशनशिप, इन 2 ही चीज़ों पे आपको देखने वाली बात है। कंटिन्यूस अपना चेकअप करवाते रहिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2.5 years, मीन्स अप टू 3rd जून 2027 ये करते रहिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जो शुरू में शनिश्चरी अमावस्या को ये एंट्री पॉइंट पे बहुत फ्यूरियस होंगे, इसलिए उस समय ही ये शुरू करवा लेने चाहिए। बाकी तुला वाले दूसरे एस्पेक्ट्स में तो एंजॉय करें। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये आएंगे 5th हाउस, आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव लाइफ वाला, और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो इसमें और शनि का कोई विशेष महत्व नहीं है। पहला तो इनका 3rd एस्पेक्ट है 7th हाउस में, तो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन को संभालिए। शनि वहाँ है, आपकी संतान को भी संभालिए। सामने जरूर 11th हाउस है, तो आपको कुछ प्रॉफिट तो जरूर देंगे। ये शनि आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन तो ज़रूर देंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगा कि उपाय आपको भी करने हैं। आप जाप पूजा तक नहीं जाएं, जो पार्ट ए वाला हिसाब है जो मैंने बता रखा है वहाँ पर श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, जो शनि का मैंने लास्ट सैटरडे को ही बना के अपलोड किया था, जिसमें ये मैंने कहा है कि शनि के उपाय किन को करने हैं, ट्रांजिट वाइज, स्ट्रेंथ वाइज या प्लेसमेंट वाइज, वहाँ जाके देख लीजिए। आपको उपाय उस ए पार्ट वाले तक तो ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की 4th हाउस में लघु कल्याणी ढैया, शनि का छोटा ढैया। पूरे ढैया वाले पीरियड में मदर की हेल्थ चाहिए, प्रॉपर्टी की हेल्थ चाहिए, जॉब की हेल्थ चाहिए, बिजनेस की हेल्थ चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए आपको सब उपाय करने की ज़रूरत है, जाप और पूजा तक। सामने 10th हाउस है, वो हाउस है, 10th हाउस है, 10th हाउस ऑफ जॉब कैरियर, वो चीज़। इसमें एक ही चीज़ अच्छी करेंगे ये शनिदेव कि इनका जो 3rd एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में जाएगा, तो शत्रुओं को जरूर ये दबा देंगे।
बाकी तो आपके हर चीज़ में ये पार्टनर के साथ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, हेल्थ के साथ प्रॉब्लम, आपकी जॉब बिजनेस आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, आपकी जॉब में खतरा भी हो सकता है। तो आपको पूरे उपाय करने हैं धनु राशि वालों को। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि ये थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस, हाउस ऑफ स्टेटस, ऑनर, नेम, फेम, इन सब, शॉर्ट ट्रेवल्स, इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि आप 7.5 से बाहर आ रहे हैं 29 मार्च को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी बच के आ रहे हैं, पहली बात। तो ये थर्ड हाउस में शनि बहुत फेवरेबल होते हैं। आपके नेम फेम की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, पोस्टिंग, प्लेसमेंट, शॉर्ट ट्रेवल्स, इन सब की बात करूं, यू विल गेट रिजल्ट, वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है शनि को। एंजॉय दिस पीरियड ऑफ सैटर्न, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष 31 ऑफ मे ऑनवर्ड्स आप एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये आएंगे सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और ये भी मार्ग स्थान कहलाता है। तो वैसे तो ठीक है, कुछ बातों में उनको ध्यान रखना। एक, आपको कंट्रोल योर वॉइस, कंट्रोल योर ईगो, कंट्रोल योर सेल्फ, आप रफ मत हो जाइएगा। एक, लुक फॉर योर हेल्थ, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ पार्टनर ऑल्सो। ये बहुत डेफिनेट है कि आपका कोई हेल्थ का कोई पॉइंट उठ सकता है। शनि सेकेंड हाउस में, और फिर शनिश्चरी अमावस्या पे वो एंट्री ले रहे हैं, और बीच में वक्री होंगे जब और ज़्यादा उसका, बीच में जब वो वक्री होंगे जुलाई में, जब इस साल भी, दिस ईयर ऑल्सो और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो एंड देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, तो तीनों सालों में थोड़ा थोड़ा सा आपका दिक्कत वाला पीरियड हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला पीरियड। और वैसे भी ये शनि का थर्ड फेज है 7.5 का, ये शनि का थर्ड फेज का पीरियड है 7.5 का। जो पीछे मैंने बोला है, सबसे वर्स्ट होता है फर्स्ट फेज 7.5 का, द सेकेंड वर्स्ट इज थर्ड फेज। जो सेकेंड फेज होता है वो थोड़ा सा माइल्डर होता है। आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने हैं, A to Z, जाप और पूजा तक। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आई एम अगेन रिपीटिंग, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर पार्टनर एंड रिलेशनशिप विद द पार्टनर। उसके बाद लास्ट में मीन राशि। मीन राशि के ऊपर तो है ही है, मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और शनि बृहस्पति के कोई फ्रेंडशिप नहीं है पर दुश्मनी भी नहीं है। तो इसलिए मीन राशि के लिए ये मिक्स रिजल्ट देंगे, बट दो जगह इनके भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट है इनके हेल्थ, और सेकंड है इनके रिलेशनशिप। उन दो चीज़ों में, दो बातों में ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। बहुत इन ए माइनर वे यू मे बी लूजिंग योर बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि 7.5 का पीरियड है। तो इसलिए बहुत ध्यान रख के चलना है मीन राशि वालों को भी, और उपाय इनको भी करने हैं, फॉर द हेल्थ ऑफ पार्टनर, फॉर द हेल्थ ऑफ यू योर सेल्फ एंड रिलेशनशिप, एंड yes, up to certain extent for running a good business in a good way। तो मित्रों, ये सब 12 की बात हो गई। अब जो सेकंड पार्ट में आएगा, अब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। शनि राहु की युति, शनि सूर्य की युति, जस्ट वेट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।